नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आपको पता है कि आए दिन लगातार खबरों के अलावा मैं भोजपुरी के उभरते सितारों के साथ साथ सुपरस्टारों से लगातार रूबरू होता रहता हूं और आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे गाने लगातार धूम मचाते नजर आ रहे हैं और उसी गाना में एक गाने का नाम है बुलेट पर जीजा। जी हाँ, बात करें तो ये गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और बहुत कम समय में ये एक ऐसा मुकाम स्थापित कर लिया है जिसकी गूंज और हर लोगों के मोबाइल में बस एक ही गाना बज रहा है और वो गाने का नाम है बुलेट पर जीजा। और उसी गाने के सिंगर विनय जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज जानेंगे कि कैसे आखिरकार इस गाने के बारे में उन्होंने सोचा और फिर आगे क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सारी जानकारी इनसे आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर। भोजपुरी रिमझिम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम है। विनय पांडे सानू का और दिल से प्रणाम है आपको। और अच्छा लग रहा है दिल्ली आए और आपसे मिले। सबसे पहले तो ये खुशी है। और बुलेट पे जीजा को इतना अपार सफलता मिला कि मैं मतलब नवरात्र का गाना है, कोई नहीं सोच सकता है कि जैसे सीजनली गाना है तो सीजनली गाना सोचेगा नवरात्र जाएगा तो छठ आएगा, छठ जाएगा तो दिवाली आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, होली आएगा। इंसान एक लिस्ट बना के चलता है कि इस पे अब ये गाना करेंगे, इस पे ये गाना करेंगे। और मैं सपने में भी नहीं सोचा था ये गाना इतना बड़ा ब्लास्ट करेगा कि अभी तक लोगों के सर से हैंगओवर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और जब ये गाना सबसे पहला द ग्रेट खली सर ने बनाया, वर्ल्ड चैंपियन जो कि हमारे विश्व के गौरव माने जाते हैं, उनका वीडियो आया, मैं बिलीव नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई एडिटिंग करके पोस्ट किया होगा, अरे खली सर कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने दूसरे दिन देखा, सेकेंड डे सेम गाने पे वीडियो बुलेट पे जीजा अपने बाबू मतलब अपने बच्ची के साथ बनाया था, लड़की के साथ। जी जी। फिर मैंने आईडी विजिट किया सर का और रियल आईडी से उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था, वो भी मुझे मेंशन करके पोस्ट किए थे। अब मैं तो खुशी के मारे एकदम से मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या ऐसा सर को लगा कि इतना सपोर्ट। और ये बिहार के लिए, यूपी के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई राष्ट्रीय लेवल का इंसान अगर किसी उभरते हुए छोटे कलाकार को सपोर्ट करे तो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर उसके बाद लगातार बॉलीवुड के सेलिब्रिटी फेस वीडियोस बनाने लगे, जैसे कि दीपिका दिया बाती सीरियल एक्ट्रेस, अनन्या जी, बॉबी कटारिया सर, साउथ की बहुत जगह, बंगाली, कोलकाता, यहाँ वहाँ हर जगह से मतलब एक सेलिब्रिटी फेस का मुझे सपोर्ट मिला। और अचानक से मतलब कब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रील्स बन गया। और फिर हर एक सीजनली मतलब एक भोजपुरी के लिए पहला रिकॉर्ड ऐसा टूटा है मेरे जानने में, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा पहला रिकॉर्ड है कि जो नवरात्र का गाना ऑर्केस्ट्रा में बजे, क्योंकि आज तक नवरात्र का गाना कोई ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजा था। और ये चीज प्रूव कर दिया कि बलगैटी गा के ही इंसान हीरो नहीं बन सकता है। जीता जागता सबूत है बुलेट पे जीजा कि साफ सुथरा गा के भी गाना इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। और हम सब के लिए मतलब एक एक प्रोत्साहन है कि एक नया फेस उभर के आया। और सारी सेलिब्रिटी जो जिससे हम सीखते आ रहे हैं, सारे बड़े जो आदर्श लोग हैं, सब लोगों ने मुझे फोन किया, मुझे बधाइयां दिया। ये एक सिंगर के लिए हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं से उन लोग एक प्रोत्साहन मिलता है तो कहीं न कहीं से हम लोग की एक एनर्जी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती है और लगता है कि नहीं, इन लोग जब सपोर्ट में है, गार्जियन है, तो आगे बहुत कुछ होगा। और हम पूरे इंस्टाग्राम रील्स फैमिली को दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि एक एक इंसान, एक एक आर्टिस्ट एक एक लाइन के वीडियो पे कम से कम 50-50, 60-60 बार वीडियो बनाया। बहुत मतलब मैं कितना भी मतलब तारीफ करूंगा या कितना भी शुक्रिया बोलूंगा, मेरा अपने वर्ड में तो खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा कि इस गाने को जो लिखे हैं
सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनको, विमलेश उपाध्याय भैया को। और इस गाने के जो म्यूजिक बनाए हैं आशीष वर्मा भैया, बहुत सारा हिट उन्होंने दिया है मार्केट में। और फिर इस गाने को कंपोज किए थे डीपी यादव भैया और इमरान भैया ने, और मजनू भैया ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो डायरेक्टर हमारे गोल्डी जायसवाल सर हैं वाराणसी से, और बॉबी जैक्सन सर कोरियोग्राफर थे, संदीप राज भैया थे। तो मतलब सबका कहीं ना कहीं बिना टेक्निकल टीम का, बिना किसी मतलब अकेला इंसान चाहे कि मैं रात भर मेहनत कर रहा हूँ और मैं खाना खाया नहीं खाया, अगर मैं मतलब ये सोचूं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा गाना तो पक्का वायरल है, तो मैं अकेले अपने गाने को वायरल नहीं कर सकता हूँ जब तक कि पूरे टीम का, पूरे टेक्निकल टीम का सपोर्ट ना हो। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे पोस्टर डिजाइन हो, चाहे यूट्यूब मैनेजमेंट हो, सबका कुछ ना कुछ सपोर्ट होता है। और समर भैया का विशेष सपोर्ट रहा इस गाने पे। समर भैया ने छोटी छोटी गलतियों को हमेशा बताते आए हैं, सिखाते आए हैं। मनोज लाल यादव भैया हैं, अफजल भैया हैं, मतलब सबका कहीं न कहीं से सबका सपोर्ट है। और आप सबका सपोर्ट है तो कहीं न कहीं मेरा बुलेट पे जीजा 2 आया। पहले कि मैं लकी मानता हूँ आकांक्षा जी को, कि मेरा आकांक्षा दुबे जी के साथ पहला एल्बम था, और पहला एल्बम ही इतना बड़ा ब्लास्ट किया। इसके पहले मेरे गाने एक वायरल हुए थे, टिकटॉक पे हो गई लो हिट गोरिया, जो टीएफ कंपनी से था। काफी अच्छा रिस्पांस था टिकटॉक पे, एकदम मतलब बहुत तगड़ा वायरल था। फिर दूसरा गाना ये बुलेट पे जीजा वायरल हुआ। लकी है मेरे लिए आकांक्षा जी। और सेकंड आया मेरा बुलेट पे जीजा 2, जो कि मेरे खुद के ऑफिशियल चैनल से है, विनय पांडे सानू ऑफिशियल, और वो है डिम्पल सिंह जी के साथ। बहुत अच्छे इंसान है, मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा है कि सपोर्टिंग है। जैसे मुझे अगर मैं अनकंफर्टेबल था तो वो बोलती थी कंफर्ट होके आप अच्छे से करिए, यहाँ पे ये रहेगा। उनका डायरेक्शन भी था गाने में, बिहाइंड द सीन। अच्छा लगा, मतलब उसका वो भी वायरल। फिर बुलेट पे जीजा 3 का प्लानिंग है, और बुलेट पे जीजा होली स्पेशल आया है, 3 दिन पहले रिलीज हुआ है। 3 दिनों में 4000 के लगभग रील्स वीडियो बन गए। वो भी वायरल का जो सिंबल होता है, एरो होता है, वो लग चुका है। वो भी अपने ऑफिशियल से है, उसमें कोमल सिंह जी हैं। और लगातार कुछ न कुछ जी विनय पांडे जी, आपने जो कहा कि लगातार इस पे रील्स बन रहे हैं, और जब ग्रेट खली की बात कर रहे थे, इसके अलावा और भी तमाम बड़े कलाकार जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गाने पर रील्स बनाते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए और खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है कि किसी एक नए कलाकार का गाना इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, और लोग इस पर अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार आपको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये गाना लोगों के बीच जा रहा है, वायरल हो रहा है, और मैं भी लगातार स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो रील्स से लेकर तमाम यूट्यूब के जो शॉर्ट्स वीडियो है उस पर ये नजर आता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहती है कि आखिरकार विनय पांडे का क्या स्ट्रगल रहा है, किस तरीके से उन्होंने गायकी की शुरुआत की, और आज इस मुकाम पर अपने नए दौर में ही भोजपुरी दर्शकों के दिलों पर पहचान बना रहे हैं। मैं जब छोटा था, 2 क्लास में पढ़ता था, तभी से मैं म्यूजिक मेरे सर पे था, क्योंकि वहाँ के गुरुकुल स्कूल में जो लोग सांस्कृतिक संकुल होता था, और जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो बच्चों को परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाता था। तो वहाँ पे मुझे वहाँ के जो टीचर्स लोग थे, जैसे गार्जियन में संजय सिंह पुरी गुरुजी थे, उन्होंने हारमोनियम पे बोले कि आप गाइए, और मतलब पहला गाना गाया, उन्होंने एनर्जी दिया कि अरे इतना अच्छा आप गा रहे हैं, इतनी अच्छी वॉइस है, आपको संगीत सीखिए, आप अच्छा कर सकते हैं। घर वालों का स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था, मतलब घर वाले लोग बोलते थे ना, जैसे एक मेंटेलिटी बना होता है हमारे यूपी बिहार में कि लड़का गवर्नमेंट जॉब करे, और भले वो रेलवे का डी ग्रुप हो, कैसे भी मतलब वो उनका गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। मेरा यही था कि घर वाले थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा डांटते थे कि ये मत करिए। फिर मैंने म्यूजिक की पढ़ाई किया, बनारस में ही मैंने पढ़ाई लिखाई किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मेरा
अनिल कपूर के जीजा जी हैं संदीप मारवा, जो कि एशियन स्कूल ऑफ फिल्म टेलीविजन कॉलेज का मेरे नाम है, सेक्टर 16 में है, नोएडा में। तो मारवा स्टूडियो का मैं स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ से म्यूजिक एक्टिंग का मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। और पापा से मैंने झूठ बोला था, क्योंकि पापा बोले थे कि मैंने पापा से बोला कि मैं MBA कर रहा हूँ दिल्ली में, और भाई मेरे सपोर्ट में था। भाई बोला कि MBA में इनका एडमिशन करा दिए हैं और पढ़ रहे हैं। और मैं रियल बात ये है कि आज सक्सेस मिल गया है तो लाइव बोल रहा हूँ, क्योंकि अब सब लोग सपोर्ट में हैं। तो मैंने फिर MBA किया। MBA मतलब पापा लोग के नज़र में। रियल मेरा ये था कि मास्टर मैंने MSc इन सिनेमा किया था, और उसके बाद वहाँ से कंप्लीट करके फिर मैं बनारस आया। तो मेरा बनारस में रेस्टोरेंट है। तो पापा लोग का कहना था कि बिजनेस को मैनेज करो, और पापा मेरे वकील हैं, तो उनका कहना था कि LLB भी कर लो। मैंने पापा का कहीं भी दिल नहीं तोड़ा, मतलब पापा से बोला कि ठीक है LLB भी कर लेते हैं। तो मैं बनारस से LLB में भी एडमिशन कराया। लेकिन म्यूजिक मेरे दिल दिमाग में ऐसा होता था कि प्रोग्राम भी होता था, किसी का कॉल आता था कि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं पापा सो जाते थे तो चोरी से मतलब निकलता था घर से। और उस टाइम गाड़ी वाड़ी का पूरा ऐसा कुछ सीन था नहीं। पैदल पैदल मतलब 3-3, 4-4 किलोमीटर तक प्रोग्राम के लिए चले जाते थे। फिर जाने के बाद लाइन में लगे रहते थे कि एक मौका मिल जाए स्टेज पे गाना गाने का, फोटो खिंचवाने का। मतलब बहुत उम्मीद होता था, लेकिन हो नहीं पाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था ठंडी के टाइम में कहीं प्रोग्राम में गए कि भाई माता रानी का मंदिर है, यहाँ पे जागरण हो रहा है, एक गाना गाने का मौका मिल गया मुझे। और पूरी पूरी रात खड़ा होते थे, देखते थे, लेकिन मुझे स्टेज पे चढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। क्योंकि हमेशा मतलब एक रियल अगर देखा जाए तो जिसका मतलब छोटे सिंगरों का बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, और वही मेरे साथ भी होता था। मैं अपने पैसे का ऑडियो वीडियो रेडी करता था, कॉल करता था कंपनी में, तो बोलते थे कि इसका भी पैसा लगेगा रिलीज करने का। मैंने बोला भैया कैसे कैसे मैनेज करके तो मैंने ऑडियो वीडियो किया है अपने पैसे का, ये तो रिलीज कर दीजिए। बोले नहीं, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए। मतलब बहुत शोषण होता था। और 2-3 बार लगातार फोन कर देते थे तो बोलते थे ज्यादा जल्दी है तो कहीं और देख लीजिए। और मतलब 5-5, 6-6 हजार रिलीज करने का गाना ले लेते थे। और फिर उसके बाद मतलब आज भी वही चीज चल रहा है। मेरा ये है ना कि मैं अपने से लाइफ कमिटमेंट कर रहा हूँ कि विनय पांडे अगर 10 रुपया कमा रहा है ना, मैं जब नहीं भी कमाता था तब भी मैं लोगों के लिए समर्पित रहता था। मेरी खुशी के लिए जो मुझे पैसा मिलता था मेरे घर परिवार से, जो मेरा बिजनेस है, जब मैं वहां से इनकम आता था तब मैं लोगों के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता था। चाहे वो किसी भी प्रकार का बिहार में भूकंप का या बाढ़ का या कुछ भी चीजें होता था, कोरोना में मैं हमेशा मतलब अपने खुशी को मार के, अपने चीजों को रख के मैं लोगों का सपोर्ट करता था। और आज महादेव की कृपा से आज हर तरफ से पैसा ही पैसा है। तो मेरा लाइफ कमिटमेंट है कि अगर मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ तो वो 8 रुपया आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा हमेशा। मतलब मैं कितना भी बड़ा सक्सेस पा जाऊं, क्योंकि अगर वो 8 रुपया 10 रुपया आ रहा है तो वो उन लोग के वजह से ही है। और ऐसा नहीं है कि भाई नमक रोटी नहीं चल रहा है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर उनका दिया हुआ कुछ है तो उनके लिए ही समर्पित रहेगा। और उन्हीं लोग के वजह से आज नए चेहरे को देखने को मिल रहा है, नए चेहरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए तो बहुत किस्मत वाली बात है कि हमारे इतने अच्छे ऑडियंस हैं। सबका मतलब ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो मेरा सपोर्ट न करता हो। देखा जाता है कि एक सिंगर का कभी कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है, इंडस्ट्री में ऐसा है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि एक सिंगर मेरा कोई ऐसा सेलिब्रिटी सिंगर नहीं है या कोई भी सिंगर नहीं है जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जो मेरा सपोर्ट न करता हो। चाहे वो कोई भी हो, A to Z कोई भी नाम आप काउंट करेंगे, सबका सपोर्ट मुझे मिलता है, सबका कहीं ना कहीं से प्यार मिलता है। और आज उसी प्यार का दिन है कि विनय पांडे दिख रहा है। लगातार जो भी गाने मेरे आ रहे हैं सारे बैक टू बैक हिट हैं।
और मैं आगे भी चाहूंगा कि दिन रात मेहनत करूं, दुनिया का सब काम छोड़ दूं, लेकिन आप सबके खुशी के लिए, आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए मैं म्यूजिक को इतना उस लेवल पे लेके जाऊं जो कि हमारे ऑडियंस हमसे उम्मीद करती है, और अच्छा करने का कोशिश है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं लगातार आप सबके लिए समर्पित रहूंगा। जी विनय पांडे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसा कि आपके पास 10 रुपये आता है तो 8 रुपये आप खर्चा करते हैं, सामाजिक कार्य में भी आप काफ़ी ज़्यादा, और शायद यही वजह है कि दूसरे की खुशी जब आपके अंदर आती है दिखाने के लिए, और वहीं ऊपर वाला परमात्मा देखता है और आपको इतने बड़ा गाना दिया आपको। मैं चाहूँगा कि उस गाने को थोड़ा सा गुनगुना के सुना। हाँ। अरे मैं तो भूल ही गया कि शिल्पी राज जी जो कि डुएट इन्होंने मेरे साथ किया, सॉरी लेकिन शिल्पी राज, मैं उनको मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने इस गाने को गाया है कि कोई भी गाना बजता है तो कोई कमर हिलाने से अपने आप को रोक नहीं पाता। तो मैं गाने को सुनाता हूँ, और दिल से शुक्रिया शिल्पी जी, आपने इतना अच्छा गाने को गाया और सपोर्ट भी किया। मेरा लाइन आता है, जाताड़ू माई के दर्शन तू करे, काहे के लगलू है साजे सवारे, रील बनी मंदिर के गेट पाजी जा, वीडियो बना के ढाल नेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, अले चली घुमावे बुलेट पाजी जा। इसका दूसरा लाइन जो बॉलीवुड से सपोर्ट मिला, दूसरा लाइन वायरल था कि मानव ना हम चॉकलेट पाजी जा, चाउमीन ना चाट के पलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, अले चली घुमावे बुलेट पाजी जा। क्या बात है, क्या बात है, कमाल का। विनय पांडे जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी गायकी भी काफी अच्छी है और आपको शायद यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा प्यार भी दे रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप देखने में भी काफी खूबसूरत हैं, पर्सनालिटी आपकी बेहतर है और इतना बड़ा नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में कमा ही लिए हैं, तो आपका अगला मुकाम क्या है? क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने वाले हैं? अभी मेरा फाइनल हुआ है बुलेट पे जीजा, अभी मैं सरप्राइज रहेगा जी। प्रोड्यूसर का नाम और किस बैनर तले आ रहा है ये भी सरप्राइज रहेगा। बुलेट पे जीजा फिल्म को लेके मुझे कॉल आया कि इस फिल्म को किया जाए, और ये इतना तगड़ा टैग लाइन है कि मुझे लगता है कि ये इतना जल्दी 100 मिलियन क्रॉस किया, और नए चैनल पे कोई डांस करके डाल रहा है उसका भी 30 मिलियन 35 मिलियन व्यूज, वो भी वन डे में। अभी सरस्वती पूजा था, वन डे में 7 मिलियन व्यूज हुआ। मतलब लगातार इस ऐसा मतलब ट्रेंडिंग टैग लाइन हो चुका है कि बुलेट पे जीजा कोई भी गाना लिख के अगर छोटा सा भी कोई एक्टिंग करके करता है तो वो भी मिलियन में व्यूज पा जा रहा है। तो उसको देखते हुए हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर सर ने कॉल किया, मुझे लाइनअप किए और बोले कि पहले बुलेट पे जीजा करते हैं, उसके बाद लगातार कोई ना कोई फिल्म, अभी मुहूर्त होने वाला है। और एक वेब सीरीज किया मैंने, उसका भी नाम सरप्राइज रहेगा, जो कश्मीर में शूट हुआ है। कुछ ना कुछ चल रहा है। बस वही है कि मुझे अपने खुशी से ज्यादा अपने जनता, हमारे भगवान स्वरूप जो है, क्योंकि भैया अपने लिए तो सब लोग जी रहे हैं ना, कभी किसी और के लिए जी कर दिखाया, वही मैंने सीखा है। मम्मी का मेरे इतना सपोर्ट होता है और मम्मी हमेशा बोलती हैं कि दूसरे के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आप दे दिए तो जिंदगी के सबसे अच्छे इंसान होंगे। और मैंने बॉम्बे का भी सफर तय किया था, मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज कैंपस से ही, और बॉम्बे में बहुत अच्छे प्रोडक्शन में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। मैं गया वहाँ पे, और इतना मतलब गंदा तरीके से वहाँ के डायरेक्टर लोग का बिहेव था, मतलब लग रहा था कि जैसे यूपी बिहार से आए हैं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरीके से उन लोग का मतलब ये था। आज वही देखिए किस्मत की, आज वही लोग ठुमका लगा रहे हैं मेरे गाने पे, जिस तरीके से उन लोगों ने व्यवहार किया था। तो मैंने बोला ऐसा कि बड़े जगह पे जाके नौकर बनने से अच्छा है कि खुद के जगह पे मालिक बन के रहिए। और फिर मैं बनारस आया, बनारस सभी लोगों का सपोर्ट मिला, पूरे इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला, और आज देखिए सब अच्छा हो रहा है, सब
बढ़िया हो रहा है, सारे टैगलाइन ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। फिल्म आप बहुत जल्द रिवील होगा, आप सबके इस चैनल के माध्यम से भी मैं रिवील करूंगा फिल्म को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विनय पांडे जी, आपने ये कहा कि बुलेट पर जो जीजा गाना है वो एक्चुअली नवरात्रि का गाना है, जी। लेकिन नवरात्रि के गाना होने के बावजूद भी ऑर्केस्ट्रा में ये गाना बजा है, जो कि एक अच्छा संकेत भी दे रहा है और एक धार्मिक, एक रिलीजियस सॉन्ग अगर ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे वल्गरिटी कहा जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री का आउट ऑफ बिहार या उत्तर प्रदेश कहीं जाकर बाहर जब नाम लेते हैं तो आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि ये अश्लील होगा, भोजपुरी में अश्लील गाना गाता होगा। इस प्रकार के लोगों के जो परसेप्शन बने हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए रियलिटी तो भोजपुरी ने बहुत कुछ दिया है। भोजपुरी ने हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे IAS PCS दिए हैं, बहुत सारे जो बाघा बॉर्डर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वहाँ के BSF जवान हैं, जो आर्मी जवान हैं, आज भोजपुरी माटी से ही उठकर आज पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं बिहार यूपी की धरती से हूँ। मुझे भोजपुरी मिट्टी का सुगंध है और मैं कभी भी प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि भोजपुरी ने जो हमारे भारत के लिए किया है ना, शायद ही कुछ कोई कर पाएगा। सबका नजरिया होता है, लेकिन जो बोलता है, मैं ये बोलता हूँ कि वो आए, पहले जाने कि भोजपुरी है क्या। हमारे बनारस में भोजपुरी बोली जाती है और बनारस ने ऐसा ऐसा ऐतिहासिक चीज किया है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस चीजें हैं। भगवान बुद्ध 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिए थे बनारस में। हमारे बनारस में भोजपुरी बोली को मिठास बोली कहा जाता है। भोजपुरी ने इंडस्ट्री को भी दिया है और हमारे देश को भी बहुत कुछ दिया है। भिखारी ठाकुर इतने बड़े, मतलब मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि आप जैसे लोग अगर हमारे माटी में जन्म लिए हैं तो आज सारे लोग, जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, तो उन्हीं का दिया हुआ आज कितने बड़े बड़े मुकाम पे लोग हैं। तो सारे लोग गार्जियन स्वरूप हैं और जो बोलता है, मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार भोजपुरी को जानिए। भोजपुरी ब्रह्मांड है। आप बस जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, आप भोजपुरी को समझ नहीं पाएंगे। भोजपुरी बहुत मीठा भाषा है और सबका अपने अपने जगह पे सबकी महानताएं हैं। और आज मैं मेरे भी रिलेटिव बहुत सारे लोग हैं, जो कि कोई रसिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है। मेरी बुआ जी की लड़की हैं जो रसिया में पढ़ाई करती हैं। मेरे भैया हैं जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं रसिया में, लेकिन वहाँ सबसे कॉल पे बात होता है तो हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ। मेरा शान है वो। और कितने लोगों का, कितने गरीब जो कि नमक रोटी भी नहीं चल पाता था, उनका भी आज घर, कितने करोड़ों लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री चला रहा है। वो जो अगर ये बात बोलता है ना, उनसे ये चीज भैया जरूर आप क्वेश्चन करिएगा, क्या उन करोड़ों लोगों का घर आप चला सकते हैं? वो भोजपुरी इंडस्ट्री ने किया है। न जाने कितने हमारे यूपी से, झारखंड से, बिहार से लोग हैं जो आज मुंबई का इतना बड़ा फिल्म सिटी है जिसमें कि भोजपुरी फिल्में शूट हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा मैम जैसे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्मों को। आज अमेरिका में, लंदन में, दुबई में जाके शूट हो रहा है। कितना बड़ा ग्रोथ कर रहा है। अब सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे रवि किशन सर, मनोज तिवारी सर, आज सब लोगों भोजपुरी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जहाँ की लोग सोच भी नहीं सकते थे। और आने वाले कल में भोजपुरी बहुत ही साफ सुथरा होगा। और थोड़ी मोड़ी चीजें हैं तो ये माटी का थोड़ा सा, क्योंकि फिर अगर मैं बहुत फ्रेश गाऊंगा तो भजन क्यों नहीं गाऊं। हिंदी में भी वही चीज होता है। क्या हॉट जींस और हॉट टी-शर्ट पहन के हिंदी में वीडियो शूट नहीं होते हैं? समुद्र में जाके एंट्री करते हैं, क्या वो चीजें सही होती? लेकिन वो उनका नजरिया, माइंड सेटअप है कि भाई वो रिच दिखाते हैं और उनका ये है कि भाई वो अगर हॉट है तो वो ठीक है।
तो हम लोग का माइंड सेटअप है, हम लोग अगर अपने खुद के मेंटेलिटी को चेंज कर देंगे ना, तो वही चीज जो अमेरिका में दिखाया जा रहा है वही चीज भोजपुरी हमारे यूपी बिहार में भी दिखाया जा रहा है। सोचने की तरीका अलग अलग है। मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं यही बोलता हूँ कि उन करोड़ों लोगों का घर परिवार आप चला के दिखाइए, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। आप अपना खर्च तो खुद से चला ही नहीं पा रहे हैं, आप दूसरे वालों को कमेंट करते हैं कि भोजपुरी ऐसी है वैसी है, और शो ऑफ करने की जमाना है, लोग कर रहे हैं, उनको सुनना है। और मैं क्या हूँ या मेरी इंडस्ट्री कैसी है मैं जान रहा हूँ। आज कपिल शर्मा सर के शो में बुलाया जा रहा है, बिग बॉस के शो में बुलाया जा रहा है, कोई भी बड़े बड़े लेवल के सीरियल, बड़े बड़े वेब सीरीज जो रवि किशन सर कर रहे हैं, तो ये भोजपुरी ही दे रहा है ना। कहीं न कहीं से आप अपने चीजों को रिकवरी करके आज इतने बड़े मुकाम पे लेके जा रहे हैं। जो ऑडियंस भोजपुरी में है वो कहीं पे भी नहीं है, मतलब इतने ज्यादा क्राउड वाला ऑडियंस, तो वो किसी भी जगह पे नहीं है। एक देश को देखा जाए तो वो एक देश है। प्राउड फील है मुझे। लव यू भोजपुरी, लव यू भोजपुरी। विनय पांडे जी, जाते जाते मैं कुछ आपसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो कि आपको एग्जैक्टली जवाब देना है और आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, ताकि दर्शकों को पता चल पाए और आपकी भी जो एक परसेप्शन लोगों के बीच बनी रहती है कि ये वो जो तमाम तरीके की बातें होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतने बड़े सुपरस्टार अब लगभग बनते नजर आ रहे हैं और इतने ऊंचाई पर आज पहुंच चुके हैं कि लोग भोजपुरी का हर कोई आपका नाम जानने लगा है, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री को, या फिर आने वाले समय में हिंदी में भी बॉलीवुड में जा सकते हैं? मैं सीधा भोजपुरी इंडस्ट्री से ही मेरा सब कुछ है और मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा, किसी भी लेवल पे जाऊंगा, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा भोजपुरी की माटी, भोजपुरी की ऑडियंस और भोजपुरी समाज। भोजपुरी में आपका फेवरेट एक्टर कौन है? भोजपुरी एक्टर मैं सबसे सीखता हूँ। मुझे ना मतलब सबसे सीखना पढ़ना सबसे होता है, क्योंकि सीखना कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता है और मैं जीरो हूँ। मुझे बहुत कुछ बाकी है सीखना। अभी मेरे करियर की शुरुआत है, ब्रेक मिला है और मैं जिंदगी भर सीखूंगा, क्योंकि छोटे बड़े सभी लोगों से मैं मैनेज करके सीखता हूँ और सब लोग मुझे प्यार देते हैं, तो मेरा सब लोग फेवरेट है। फिर भी एक कोई स्पेशल में मेरे समर भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही समर भैया का मुझे बहुत मतलब छोटा छोटा गलती बताना, छोटा छोटा चीजों को समझाना और एक भाई की तरह सपोर्ट करना, तो स्पेशल मेरे लिए समर भैया है। लेकिन गार्जियन जितने भी लोग हैं ना, सब लोग मेरे गार्जियन हैं। सबसे मुझे कुछ न कुछ सीखना पढ़ना होता है और सब लोग मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार भी करते हैं। मैं जिससे भी मिलता हूँ मुझे ये नहीं फील होता कि मेरा मिलना जुलना इतने दिनों बाद हो रहा है, लगता है कि हम लोग साथ में ही रहते हैं और कुछ न कुछ सीखना होता है। सबका सपोर्ट है सबसे प्लस, कि मेरा किसी से कंट्रोवर्सी किसी भी टाइप का नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है। मैं सबका इज्जत करता हूँ और मेरा भी सारे लोग सम्मान करते हैं। और बनारस में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बनारस जाए तो विनय पांडे के घर ना जाए। सब लोग घर पे आते हैं, विजिट करते हैं। मेरे लिए सब लोगों के सबसे बड़े मेरे लिए अगर कोई सम्मानित में आता है तो वो एक राइटर का जगह है। जो राइटर हैं, क्योंकि उन्हीं से शुरुआत होती है जिंदगी की। अगर वो लिख के ना दें तो ना उस पे म्यूजिक बने, ना उसका कंपोजिशन हो। तो मेरे लिए अगर सबसे बड़ा कोई माना जाएगा ना, तो मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि सबसे बड़ा जगह अगर होना चाहिए तो राइटर का होना चाहिए और उनका हक भी उनको मिलना चाहिए। रियलिटी देखा जाए तो बुलेट पे जीजा 100 मिलियन गया। मैंने भैया से बोल के अभी लखनऊ में बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी हुआ था, सेलिब्रेशन पार्टी, जिसमें अवार्ड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारा चीजें था। तो मेरे से पूछा गया कि क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने भैया से बोला कि भैया जो इस टीम से, इस गाने से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए कि जो वो लाइफ टाइम तक वो अपने पास रख सके और बुलेट पे जीजा के नाम से जान सके। तो सबको कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिला है। किसी को गोल्डन चैन मिला है, तो किसी को रिंग मिला है, किसी को फोन मिला है।
सबको मतलब बुलेट पे जीजा का छोटा से बड़ा गिफ्ट तोहफा मिला है। और मैं आगे मेरे लिए सबसे बड़े सम्मानित, क्योंकि राइटर का जगह एक गुरु वाला होता है, वो है तभी हम हैं। तो उनको पूरा मेरा मतलब समर्पण है। कभी भी किसी भी जो भी जिससे मेरा गाना जो भी मुझे लिख के देता है या नहीं लिख के देता है, अगर वो राइटर है तो विनय पांडे हमेशा उनके लिए समर्पित है। विनय पांडे जी, जाते जाते कुछ अपने जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो बुलेट पे जीजा 3 पार्ट आने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी गाना बहुत ब्लास्ट होगा, क्योंकि पूरे टीम का मेहनत है और उम्मीद है, क्योंकि गाने बता देते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। कोशिश हम कर सकते हैं भाई, कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इतना प्यार ऑडियंस से मिलता है, उनके वजह से हम प्राउड फील करते हैं, उनके वजह से हम कॉन्फिडेंस मेरा आ रहा है थोड़ा कि वो गाना बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो आप लोग के ही हाथ में सब कुछ है। तो होली सॉन्ग है, देखिए किसके साथ वो आता है। अभी शूटिंग नहीं हुआ है और फिल्म भी इस साल के लास्ट तक आपको देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि अभी प्री प्लानिंग चल रहा है। और आगे आप सब उस लेवल तक पहुंचाइए कि मैं लगातार कुछ न कुछ आप सबके लिए बैक टू बैक दे पाऊं। ऑफिशियल चैनल है मेरा विनय पांडे सानू, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अभी नया मैंने ओपन किया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे से जुड़े जो भी चीजें हो आप तक पहुंचे। और अच्छा लगता है आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये थे विनय पांडे जी, जिनसे कि हमने आज बात की। और इनका गाना बुलेट पर जीजा जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस गानों को लेकर भी हमने इनसे बात की। इसके अलावा इंडस्ट्री वल्गरिटी को लेकर और तमाम तरीके के जिस तरीके से भोजपुरी में बात होती है उसको लेकर हमने बात किया। इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक इनके गाने हो गए या फिर तमाम मुद्दे पर बात किया। और आने वाले समय में ही ऐसे ही इनसे लगातार रूबरू होते रहेंगे और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा भी करते रहेंगे। विनय पांडे जी, जाते जाते भोजपुरी रिमझिम के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी रिमझिम देखने वाले सभी दर्शकों को और विनय पांडे सानू से प्यार करने वाले सभी लोगों को दिल से प्रणाम विनय पांडे सानू करता है। और मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को, भोजपुरी रिमझिम चैनल को यूट्यूब पे जाके सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए कि हम सब आर्टिस्ट से जुड़ी हुई खबरें आपको लगातार बैक टू बैक सबके बारे में मिलता रहे, अपडेट आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचे। शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि मैं आगे क्या करूं आप सबके लिए, और मैं आप लोग किस तरह मुझे देखना चाहते हैं, क्या मैं ग्रोथ करूं, किन चीजों को मैं चेंज करूं, क्या चीज अपडेट करूं। क्योंकि हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं जो हमेशा नए चीजों को लेके चलते हैं। मेरे चीज ना ऑडियो में वल्गरिटी होती है ना वीडियो में वल्गरिटी होती है। मेरा आज के टाइम का चीजें होता है, जैसे कि सूट पटियाला, बुलेट, सफारी, फॉर्च्यूनर, डेयरी मिल्क, किटकैट, चॉकलेट, ये सब चीजें मेरी हमेशा गाने में यूज होते हैं। चाउमीन चॉकलेट तो साला मोस्ट हो गया है पूरा। तो ये सब चीजें हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मैं नया क्या करूं जो आप लोग देखना चाहते हैं। और भोजपुरी रिमझिम चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू, थैंक यू। तो थैंक यू गाइज, ये थे हमारे साथ विनय पांडे जी, बुलेट पे जीजा फेम स्टार थे। और आने वाले समय में इनसे भी हम लगातार जो भी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे लगातार अपने चैनल्स के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। आगे और भी बड़े बड़े सुपरस्टारों और उभरते सितारों से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।